नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, जिस बात का हम बार बार चर्चा कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इस तबादला के पीछे एक बड़ी साजिश है, या यूं कहें कि इस तबादला के पीछे बहुत कुछ साधने की तैयारी है, तो शिक्षा विभाग के आज के पत्र के मजमून को पढ़कर आज मेरे उन तमाम अंदेशा, या यूं कहे जिस बात की मुझे पक्की जानकारी थी, आज उस जानकारी पर मोहर लग गई है। और हम तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कह दें कि जो लोग जनवरी फरवरी में रिटायर्ड हो रहे हैं ना, और रिटायरमेंट के से पहले जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के बारे में जो सोच रहे हैं, ये तभी होगा जब संतोष सिंह का टाइम्स ऑफ स्वराज बंद हो जाएगा, या संतोष सिंह को जेल भेजवा दीजिएगा, तभी ये चीज़ नहीं होगा। नहीं तो संतोष सिंह जब तक जिंदा है, जब तक टाइम्स ऑफ स्वराज पर रिपोर्ट करता रहेगा, ये होने नहीं देंगे। और अगर जिसको ये भरम है ना, जो मुझे जानकारी में भरम है, तो हम सीधे नीतीश कुमार के पास हम भी पहुंच सकते हैं और सीधी बात नीतीश कुमार से हमारी हो सकती है। और सबों को मालूम है कि अगर बात वहां पहुंची तो फिर खेला हो भी। ऐसा नहीं हो कि दो बार सीईओ का जैसे ट्रांसफर रद्द हुआ था, ठीक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का भी ट्रांसफर उसी तरीके से नहीं रद्द हो जाए। खेला मत करिए। जो हम बार बार कर रहे थे, जिस अंदेशे की चर्चा हम बार बार कर रहे थे, आज के पत्र के साथ तो यही कुछ ऐसा दिख रहा है। शिक्षकगण धैर्य रखिए, शिक्षकगण व्यग्र मत होइए। हम बार बार कह रहे हैं, तबादले का ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्वार्थ में अंधे हो जाइए और किसी भी हद तक पार कर देंगे, क्योंकि ये अगर इस तरीके से ये तबादला करना चाहते हैं तो ये तबादला नहीं होगा। और तबादला में इन्हें स्पष्टता लानी होगी। जिस तरीके से इन्होंने तबादला को लेकर जो नोटिस जारी किया है, जरा गौर करिए, उसको पढ़िए कि विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक को किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, वे ई शिक्षा पोर्टल पर अपना अभियावेदन नए सिरे से 1/12/2024 से लेके 15/12/2024 तक कर सकते हैं। ये विशेष स्रोत क्या होता है भाई? ये तो हम लोग कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर। अब विभाग में भी होने लगा विशेष सूत्र। क्या किसी ने आपके पास आवेदन दिया है? क्या आप लिखते कि शिक्षकों के आग्रह पर, महिला शिक्षकों के आग्रह पर, जो 300-400 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका पोस्टिंग है, उसके आग्रह पर, या फिर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, जिनके परिवार के लोग, उनके आग्रह पर विशेष ये तो हमें लगता है कि सचिवालय में ये पहली बार इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है भाई। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। अरे कौन स्रोत है भाई? एक ही शिक्षक है जिसका तबादला होना है, और एक ही विभाग है जिसको तबादला करना है। तो विभिन्न स्रोत क्या होता है भाई? एमएलए, एमपी, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, शिक्षा विभाग का अधिकारी, जिसका बीबी बाल बच्चा सब जो है सो बीपीएससी कंप्लीट किया है, नौकरी में आ गए तो हो गया, ले आना है बाल बच्चा को शहर में। एक्सपोज कर दिए थे ना कि किस तरीके से आप लोगों ने नगर निकाय को जो है सो एक अलग इकाई बनाकर खेला कर रहे थे। और उस समय कह रहे थे कि संतोष जी देख रहे हैं, पैरा में लिखा हुआ है, कैसे खुलेगा? नहीं, लाभ नहीं मिलेगा हमको, खुलेगा। आप ऊपर में क्या लिखे कि अपने अनुमंडल में किसी का पोस्टिंग नहीं होगा, और नीचे में लिखे कि नगर निकाय में जो रहने वाले हैं उनको नगर निकाय में। अरे भाई क्या मतलब है भाई? जितने शहरी लोग हैं उनको शहर में पोस्टिंग कर देना है? मतलब शहर का जो कभी वोट गिराने नहीं जाता है, सारा सुविधा उसी को, जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को करप्ट करने में मदद करता है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो वोटिंग का कार्यक्रम होता है, कोई शहर में आदमी जाता है वोट गिराने के लिए, लेकिन सब चीज चाहिए शहर वाले को ही। वाह वाह, तो चीज एक्सपोज हो गया था ना। स्पष्टता के साथ आप कहिए कि ये स्रोत क्या है, और ये मत भूलिए कि संतोष सिंह बाहर निकलने लगा है। और ये भी मत भूलिए कि जो आप जो सोच रहे हैं ना, वहां हम भी पहुंच सकते हैं। और आज से देखिए इस ये जो पत्राचार पत्र आपने निकाला है ना,
अगर वाकई में ये पत्र विभाग के द्वारा निर्गत हुआ, अभी भी हम कह रहे हैं कि विभाग के द्वारा जो सोशल मीडिया में पत्र निर्गत हो रहा है उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और ये पत्र मतलब 100% सही है, ये भी हमें जानकारी है। लेकिन जो पत्र वायरल है उस पत्र के मजमून के सहारे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और भाई पंकज कुमार जी निदेशक है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सब नोटिफिकेशन आप से निकलवा रहा है। अरे आप IAS अधिकारी हैं, आप जरा दिमाग खोलकर काम कीजिए कि इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल का मतलब क्या है। कल ही हमको पता चला था कि रद्द होने के बाद कितनी बेचैनी में है सब लोग, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम उठाने के लिए कितने तरीके से व्यग्र हैं अधिकारी, सब पता है। एक एक अधिकारी देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए कि चीजें बदल रही हैं। तमाम लोगों को हम कह रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि सिस्टम कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं है। सिस्टम बहुत तरक्की की चीजें में एक अलग तरीके का एक्ट करना शुरू कर दिया है। इसलिए इस भ्रम में कोई नहीं रहिए कि जो चाहेंगे कर लेंगे। नीतीश के राज में जो चाहिएगा वो नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि उनके मनः स्थिति का हम लाभ उठा लेंगे, वो लाभ भी उठाने नहीं देंगे। उठा लिए ना, जिसको शब्द जिसको लॉलीपॉप दिखा के जिसका खेला कर रहे थे उठा लिए ना, नहीं उठा लिए ना। विधानसभा सत्र के दौरान एक एक सवाल का जवाब देना होगा। शिक्षा मंत्री जी, SES जी सुन लीजिए, और रोजाना खबर चलेगा। खबर चलाना आप रोक नहीं सकते हैं। ये जो खेल का जो प्लेटफॉर्म आप लोग तैयार कर रहे हैं ना, आपको स्पष्ट कहना होगा कि विभिन्न स्रोत क्या है आपका। ये मेरा राइट है एक नागरिक की तरह। पत्रकार छोड़िए, जो एक नागरिक को राइट है वही एक पत्रकार को भी राइट है। तो हम पत्रकार के राइट की हैसियत से नहीं, हम एक नागरिक की हैसियत से पूछना चाहते हैं कि कौन सा स्रोत आपको जानकारी दे दिया और उस स्रोत के आधार पर किसको लाभ मिलेगा। कोई स्पष्टता है? 1 से 15 दिसंबर तक आप फॉर्म भर दीजिए, तो फिर वही काम कीजिएगा। आपको हमको समझ में आ गया है कि आप अब कागज कलम से बचिएगा। कागज कलम में कुछ लिखने की जरूरत लिखिएगा नहीं, जो कुछ भी होगा पर्दे के पीछे करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं चलेगा। हमारे शिक्षकगण बहुत मेहनत से शिक्षक बने हैं और वो जानते हैं कि एक तबादले का मतलब क्या है। कुछ चंद स्वार्थ की वजह से, चंद लोगों की वजह से जो ये कोशिश शुरू हुई है ना शिक्षा विभाग से, वो नहीं चलेगा। शिक्षकगण आप धैर्य रखें। आपको हमने कल कहा था ना कि 31 मार्च तक सबका तबादला हो जाएगा। आप अधैर्य मत हो। आपके अधैर्य का लाभ उठाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। आप लोग जितना अधैर्य हो रहे हैं, इनको मौका मिल रहा है। इसलिए आप अधैर्य ना हो, पूरी मजबूती के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, जब तक शिक्षकों के तबादले को लेकर कोई नीति सामने नहीं आती है, तब तक सब शिक्षक एकजुट रहे, स्वार्थ में मत बहे। समझ गए ना कि हमारा बात हो गया है, हम करा लेते हैं। इस चक्कर में मत रहिए, क्योंकि इतना तय मानिए कि शिक्षकों के तबादला में अगर बाएं दाएं हुआ, सुन लीजिए आप लोग, शिक्षकों के तबादले में अगर खेल हुआ, तो CO के तबादले में जिस तरीके से तबादला रद्द हुआ, ठीक उसी तरीके से रद्द होगा। और इसके लिए हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा, तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी बात कह देंगे। हम जीवन में हम कुछ नहीं मांगे हैं उनसे, बस यही मुराद मांग लेंगे। समझ गए ना? CM से आज तक कुछ नहीं मांगे हैं। बस एक बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि संतोष जी कुछ खोल दे जुबान, लेकिन हम आज तक कभी किसी से मांगे नहीं। बस एक ही बात मांग देंगे कि जो शिक्षक बहाली हुआ है ना, इसमें बहुत बड़े स्तर पर खेल होने जा रहा है, खेल हो रहा है, इसको रद्द करिए। और हमको पूरा भरोसा है कि अगर हम जुबान खोल दिए ना, तो सोच लीजिए। इसलिए इसको चेतावनी समझिए, चुनौती समझिए, और ये कहीं न कहीं एक समझ लीजिए इस बात को कि जो चीजें इस पत्र के मजमून से जो बातें सामने आ रही है, उस मजमून पर आप कदम आगे मत बढ़ाइए। आप इसके साथ नीति की घोषणा कीजिए कि ये जो कुछ जो है, कुछ अरे कुछ क्या होता है भाई? 10, 20, 50, 100 क्या है? आप विकलांग शिक्षकों को तवज्जो दे रहे हैं, पति पत्नी को दे रहे हैं, किसको आप दे रहे हैं? या 10 साल से जो है सो बाहर है, उसको लाभ दे रहे हैं। आप ऐच्छिक ट्रांसफर के क्या क्यों नहीं लिखते हैं कि जिनको इच्छा है वो ट्रांसफर ले सकते हैं? हम उनको ट्रांसफर देने के लिए तैयार हैं।
शर्त रख दीजिए कि प्रखंड से बाहर हम आपको ट्रांसफर देंगे, या जो भी शर्त रखना है, इसके बाहर हम आप अपना करिए। आप भाई बना दिए है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बन गई है ना, आप क्यों मुख्यालय से ट्रांसफर करने के लिए बेचैन है? ये व्याकुलता का मतलब क्या है? हम मुख्यालय स्तर से ट्रांसफर कर दें। जिला में वैकेंसी है, जिला में शिक्षक तैनात है, स्वेच्छा तबादले का ऑप्शन आपने ये भी एक स्वेच्छा तबादला का ही ऑप्शन है, लेकिन इस तबादला का लाभ उसी को मिलेगा जो कुछ विशेष। अरे फिर हम एक बार पढ़ देते हैं, विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या। अरे कौन समस्या भाई? विशेष समस्या क्या होता है? ये कौन सा शब्दावली है भाई? विकलांग, विधुर, जिसका माँ पिताजी बीमार है, विशेष समस्या क्या है? उसको एक्सप्लेन किया जाए। सिद्धार्थ जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का भेद जो पत्राचार है ना, ये पत्र जो निकल रहा है, इससे कई तरह की चीजें समाज में फैलती हैं। इसलिए इसको स्पष्टता के साथ 1 दिसंबर से पहले, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 दिसंबर से पहले स्पष्ट निर्देशिका जारी होना चाहिए कि विशेष क्या है। जो आपने लिखा है ना पत्र, विशेष समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में आप स्पष्टता के साथ कहें कि ऐसे ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षकगण अधैर्य नहीं हो। ये लड़ाई इस प्रदेश के तमाम 14 करोड़ आबादियों की लड़ाई है, जो चाहता है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, जो चाहता है कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। धन्यवाद।